डियर स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक स्पेस के अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बस वीडियो को केवल बड़ा ना होए, और चूंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है इसलिए अलग अलग पार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए सुटेबल होने के लिए। लिखा है कि लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी सबसेट्स ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट। ये क्वेश्चन वैसे तो सेक्शन बी लायक है, लेकिन ये सेक्शन ए में पूछा गया है और इस बार का पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी आप 2019 में 18 में आप लोग फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी बार लगा हुआ है इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। इसको क्लोजर भी पढ़ते हैं, क्लोजर ए यूनियन बी इक्वल टू क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी, क्लोजर ए बार। दो इसको प्रूव करने के पहले दो तीन बातें आपको याद होनी चाहिए कि ए बार की जो है डेफिनेशन तो फिलहाल बहुत मायने रखती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ए बार इक्वल टू होता है ए यूनियन ए डैश, डैश डिनोट फॉर द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट। कल बताया गया था लिमिटिंग पॉइंट का सेट और सेट दोनों का यूनियन होता है क्लोजर। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की होती है कि अगर आप क्लोजर का क्लोजर निकालेंगे तो वही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए बार जो है वो बी बार का सबसेट होता है। तो यही छोटी छोटी हो सकता है प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो। पहला तो एज ए डेफिनेशन हम लोग लेंगे। तो आप जानते हैं कि दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमें दोनों साइड से एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होगा। तो तरीका बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। देखिए आप सबको ये पता है, जैसे एक दो लाइन तो आपको लिख ही देना चाहिए पहले कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। आप लोग इस समय एग्जामिनेशन के लिए बस इन्हीं क्वेश्चंस का भी एक शॉर्ट नोट जो है बना लें, इसी से आपका भला हो जाएगा। मैट्रिक स्पेस एंड ए बी, ये दोनों क्या हैं? द सबसेट्स ऑफ एक्स, दोनों एक्स के सबसेट्स हैं। अब हम दिखाते हैं कौन किसके कैसे बराबर होता है। आप सबको पता है कि जो ए होगा वो भाई ए यूनियन बी का सबसेट तो होगा ही होगा। ए भी सबसेट होता है, बी भी सबसेट होता है, और ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो अगर ए यूनियन बी का सबसेट है, देखो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करा है यहाँ पे पढ़ सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ए बार जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी बार। ये हो गया, इसको हम चलिए एक नंबर नाम देते हैं। यही इतना नहीं, आल्सो आपको ये भी पता है कि बी भी सबसेट होता है भाई ए यूनियन बी को, और उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी बार भी सबसेट होगा ए यूनियन बी बार। ये रहा आपका एक क्वेश्चन नंबर 2। ए बार इस सेट का सबसेट है, बी बार भी उसी सेट का सबसेट है, तो दोनों का यूनियन भी सेट का सबसेट होगा, दोनों को मिला दिया जाए। तो अगर हम यहां से ये कह दें कि फ्रॉम 1 and 2, तो ए बार यूनियन बी बार विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी टोटल बार। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगर प्रूफ करने की बात हो तो आधा पार्ट तो प्रूफ हो गया, हमने दिखा दिया कि हाँ ये जो है इसका सबसेट है। अब बस इतना बाकी है कि ये दिखा दिया कि ये भी इसका सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि सबसेट नहीं बराबर है। देखिए कैसे इसको करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसको लिख लिया जाएगा फिलहाल। अब हमें क्या दिखाना है? ए यूनियन बी बार। देखो यहां पे अब जो है, जैसे हम शुरुआत कहां से किए थे? ए सबसेट ए यूनियन बी से। इस बार अगर आप देखें तो हमें लाना है ए यूनियन बी टोटल, उस पर जो क्लोजर है वो सबसेट होना किसका चाहिए? ए बार यूनियन बी बार का। सिंस आपको ये तो पता है कि ए सबसेट ए बार होता है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए बराबर ए यूनियन ए डैश, ए सबसेट ए बार होता है, इसी आधार पे बी सबसेट भी बी बार होगा। तो देयरफॉर ए यूनियन बी विल बी सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार। देखिए बहुत ही आराम से प्रूव हो जाता है, कोई एलिमेंट्री प्रॉपर्टी नहीं, डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। और फिर वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए बार सबसेट बी बार का होता है। यानी अगली लाइन हमारे पास आ रही है, इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी बार इज सबसेट ऑफ ए बार
यूनियन बी बार और टोटल बी बार। ये ठीक। ए बार, ए चाहे जैसा भी सेट हो, ओपन सेट हो, क्लोज सेट हो, ए बार हमेशा क्लोज होता है, बी बार भी क्लोज होगा। ए बार क्लोज, बी बार क्लोज, और दो क्लोज का यूनियन भी क्लोज होगा। अभी आपने प्रूव किया है पिछले लेक्चर में। तो आप ये कहेंगे कि सिंस ए बार एंड बी बार आर क्लोज सेट्स, क्लोजर जो होता है हमेशा क्लोज सेट ही होता है, क्लोजर ऑफ एनी सेट, क्लोज सेट्स। सो ए बार यूनियन बी बार, ये भी क्लोज होगा, विल बी क्लोज। अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, फिलहाल हमने इसमें मिटा दिया, कि अगर कैपिटल ए क्लोज सेट है, शायद हमने वो प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, चलिए समय आ गया, हम लिख देते हैं। अगर कैपिटल ए क्लोज सेट है तो उसका जो क्लोजर होता है वो उसी के बराबर होता है। जैसे अगर कैपिटल ए कोई भी सेट है, अगर वो ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि देयरफॉर ए बार यूनियन बी बार, पर जब क्लोजर लेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा, ए बार यूनियन बी बार। और चलिए हम यहाँ पर इसको 3 नंबर नाम देते हैं। तो अगर हम कहें कि फ्रॉम 3, तो हमको क्या मिल गया, ए यूनियन बी बार इज सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार। इसको इक्वेशन 4, आप जस्ट देखो, ये 3 तो ऑलरेडी है यार, ये 4 कर लो और इसको 5 कर लो। इक्वेशन की कभी कभी जो है वो कमी पड़ जाती है। इक्वेशन 3 देखो और बगल में ही 4 लिखा है, जस्ट अपोजिट लिखा है। ये कहता नहीं हम आपके सबसेट हैं, कहता नहीं हम आपके सबसेट हैं, एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब दोनों सेम है, इक्वल है। तो हम सीधे कहेंगे देंगे कि फ्रॉम 3 एंड 4, सॉरी 4 एंड 5 नहीं, 3 एंड 5, फ्रॉम 3 एंड 5 क्या पाइएगा, ए यूनियन बी बार इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। ध्यान रहे इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता है, उसमें सबसेट ही होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, कई सारी वीडियो एक दिन में आपको मिलेगी लेकिन छोटी छोटी। ठीक, थैंक यू सो मच।